मैडम सुनिए। अबे बुढ़े, तेरा दिमाग खराब हो गया? तूने हमारी मैडम के ऊपर हाथ कैसे उठाया? हाँ, तेरी तो तू दे। मैडम तूने मुझे थप्पड़ मारा? धोखाधड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तूने पहले हमारी मैडम पे हाथ उठाया, उसके बाद शिखा के ऊपर। तू ऐसे नहीं मानेगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? भूल गए हैं आप, इस कंपनी की मालकिन हूं मैं, और मैंने ही आपको यहाँ नौकरी दी है और आपने मुझे ही थप्पड़ मारा। तू यहाँ नौकरी करने के लायक नहीं है। मैडम, आप एक काम कीजिए, इसे ना इस नौकरी से निकाल दीजिए। जब दर दर भटकेगा ना, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी कि इसने कितनी बड़ी गलती की थी। अरे मैडम, ये नौकरी मुझे कोई वैसे नहीं ली, नहीं किसी को रिश्वत देकर ली। ये नौकरी अपने ईमानदारी से और लगन से ली है, मेहनत से। तो तूने मैडम के ऊपर हाथ कैसे उठाया? हाँ, बड़ा आया बात कर रहा है। मैम, आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। जब पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना इसको, तब अकल आएगी। हाँ शिखा, इन्होंने ना बहुत बड़ी गलती की है और इन्हें तो मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगी। तुम जाओ और पुलिस के पास फोन करो। चलो। हाँ हाँ, बुला लो पुलिस को, देखता हूँ। मैम साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैम साहब, मेरे से गलती होगी, मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ। मेरी मजबूरी थी। क्या कहा आपने? मजबूरी? अपनी गलती को मजबूरी का नाम मत दो। अब जैसे ही आपको पता चला कि यहाँ पुलिस आने वाली है, तो आपके हाव भाव बदल गए। क्या हुआ? अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी मजबूरी है, और हाँ, मुझे भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो सुनिए मैम साहब, वो मैडम और ये साहब दोनों उस मैडम से बात कर रहे थे कि इस मैडम को रास्ते से साफ करते हैं और इसको मार डालते हैं। एक्सक्यूज मी जी? आप लोग डीएस कंपनी में काम करते हैं ना? जी हाँ, बट आपको कैसे पता? और आप हो कौन? आप लोगों ने धीमान इंटरप्राइजेस का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। वो तो शहर की बहुत बड़ी कंपनी है, उसको कौन नहीं जानता। और तो और हमारी कंपनी वाले भी ट्राई कर रहे हैं उसके साथ काम करने के लिए, बट हो नहीं पा रहा है। एक्चुअली मैं उसकी ऑनर हूँ। ऑनर? ईशिता धीमान? अरे मैम, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप हमें ऐसे मिल जाओगे। कोई बात नहीं, वैसे मुझे आप लोगों की एक हेल्प की ज़रूरत है, तो आप लोग मेरी एक हेल्प करेंगे? हमारी हेल्प? बताइए, आपको किस हेल्प की ज़रूरत है? एक्चुअली जो आप लोगों की बॉस है ना, वो कुछ ज़्यादा ही ईमानदार है, और उनकी ईमानदारी की वजह से ना मुझे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी मदद कीजिए, और उसके बदले मैं आपको वो दे सकती हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जिस कंपनी में आप लोग एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं ना, उस कंपनी के 50% शेयर्स मैं आप लोगों के नाम कर दूँगी। अच्छा, 50% शेयर्स? ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, अगर इन फ्यूचर हम फंस गए तो हम तो अपनी कंपनी से भी हाथ धो बैठेंगे और 50% शेयर से भी। अरे उसकी टेंशन लेने की ना आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। अरे आप लोगों ने मेरा नाम सुना ही है, और मेरी कंपनी बहुत जानी मानी कंपनियों में से एक है, तो आप लोगों का फंसने का कोई चांस नहीं बनता। और अगर इन फ्यूचर आप लोग फंस भी जाते हैं तो उसके लिए मैं बैठी हूँ। तब तो ठीक है, फिर रेडी, डन। डन, फिर मिलते हैं काम होने के बाद। ओके। 50% शेयर्स। इतना बड़ा धोखा, मैम साहब को मारने की साजिश। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं देखता हूँ मैम साहब को कैसे रास्ते से हटाते हैं। तो इसलिए मैंने ये सब किया। बस मैम साहब, मेरे को माफ़ कर दीजिए। अब मैं समझी, आपने ये सब मेरी जान बचाने के लिए किया है। कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए। अभी थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आने वाली है, और अगर उन दोनों ने गलती की है ना, तो उन्हें तो मैं सजा दिलवा कर रहूंगी। देखिएगा आप। मैम, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस आती होगी और अब तुझे पता चलेगा बुढ़े तूने कितनी बड़ी गलती करी है। सही किया शिखा, जो तुमने यहाँ पुलिस को बुला लिया। अब जो भी दोषी है उसे तो सजा मैं दिलवा कर रहूंगी, पर तुम दोनों को पता है ये दोषी नहीं है, दोषी हो तुम दोनों, क्योंकि तुम दोनों मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। मैम, कैसी बात कर रही हैं आप? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? और मुझे ऐसा लगता है ना, जरूर इस बुढ़े ने हमारे खिलाफ आपके कान भरे हैं,
कुछ बोला होगा हमारी पीठ पीछे, लेकिन देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने मेरे कान नहीं भरे, बल्कि इन्होंने तो मुझे सच्चाई बताई है, क्योंकि इन्होंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी जब तुम उस मैडम के साथ मिलकर मुझे अपने रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे। तो तुम मुझे एक बात बताओ, अरे मैंने तुम दोनों को यहाँ काम दिया, तुम्हें अच्छी खासी सैलरी देती हूँ, तुम दोनों के ऊपर पूरा भरोसा किया, पर तुम मुझे ही धोखा देने चले थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अभी थोड़ी देर में पुलिस आएगी और तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगी। शिखा, देखो जब सब कुछ मैडम को पता है तो छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैडम ये सब सच है कि हम दोनों आपको रास्ते से हटाना चाहते थे, पर ये हमारा प्लान बिल्कुल नहीं था। वो ईशू मैम ने हमें ये सब करने के लिए कहा था, और ये भी कहा था कि अगर हम ये सब कुछ कर देंगे तो हमें इस कंपनी में 50% का शेयर मिलेगा। मैम गलती हो गई, हमसे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और कोई भी आकर तुम्हें लालच दे देगा और तुम उसकी बातों में आ जाओगे। एक बार भी तुमने अपने बारे में नहीं सोचा कि अगर तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चलेगी तो तुम्हारा क्या होगा? अब जेल में ना पूरी जिंदगी चक्की पीसते रहना, और मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों को वहाँ से कौन निकालता है। मैम देखिए, वो हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हम समझते हैं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप प्लीज़ हमें एक मौका दीजिए, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे फिर? वो सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। और हाँ, उस ईशू मैडम को बोलना कि जेल से तुम्हें बाहर निकलवा ले, और मैं भी देखती हूँ उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी कि तुम्हें बाहर निकाल सके। काका, इन दोनों के ऊपर नजर रखिएगा, ये यहाँ से भागने नहीं चाहिए, और जैसे ही पुलिस आए मुझे अंदर से बुलवा लीजिएगा। ठीक है मैडम। साइड में खड़ो। आने दे पुलिस को, पता चल जाएगा।